नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो नई वैकेंसी आई है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब खाद्य विभाग की, भारतीय खाद्य विभाग की। तो उसमें 4100 वैकेंसीज़ आने आई है इस बार 2019 की। तो उसकी क्या कुछ लास्ट डेट है, क्या कुछ उसकी कंप्लीट डिटेल्स है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है और क्या कुछ आपकी सैलरी मिलेगी, क्या कुछ एग्ज़ाम का सिलेबस है, कब आपका टीयर फर्स्ट पेपर होगा, कब सेकंड पेपर होगा, वो कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे मिलती है आपको सारी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। कोई नई वैकेंसी आती है, कुछ भी कोई एडमिट कार्ड आता है, रिजल्ट आता है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती है। तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली वैकेंसीज़ के लिए। तो स्टार्ट करें। तो ये है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये उसकी पूरा उनकी डिटेल है फूड कॉरपोरेशन इंडिया की। ये उनका लोगो है और इसमें जोन वाइज रिक्रूटमेंट होगा इस बार। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगा। एक तो जूनियर इंजीनियर के लिए होगा, इसमें सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सारे आगे। और इसको शॉर्ट में ये बोल रहा है जेई। आप इसको ध्यान रखिए, जेई कई बार इस फॉर्म को यूज़ करेगा, शॉर्ट फॉर्म को पूरे नोटिफिकेशन में। तो जेई जहाँ पे भी लिखा हुआ है उसका मतलब है जूनियर इंजीनियर। उसी तरह से असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा एजी सेकंड से हिंदी। और स्टेनोग्राफर को ग्रेड सेकंड और टाइपिस्ट हिंदी और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड एजी थर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जनरल अकाउंट्स टेक्निकल और डिपार्टमेंट वाला, इसमें ये अलग अलग इनकी वैकेंसीज़ है तो उस हिसाब से उसको बताएगा वो। बट एजी थर्ड मतलब असिस्टेंट ग्रेड थर्ड और असिस्टेंट ग्रेड सेकंड एजी सेकंड। तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अभी आज ही मतलब अभी इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट भी नहीं हुए, अभी 10 दिन है। तो उससे पहले ही आपको ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब हम इसमें जाके देखेंगे कि जोन वाइज कितनी क्या वैकेंसीज़ आई है, नॉर्थ जोन में कितनी वैकेंसीज़ है, क्या कुछ है, वो कंप्लीट डिटेल इसमें डिस्कस करेंगे। क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, एज, एक्सपीरियंस, सब कुछ वो सब दिया हुआ है। तो मैं सब आपको एक सीक्वेंस वाइज बताते चलता हूँ। तो पूरा मैं डिटेल में बताऊँ उससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग के आइडिया बता देता हूँ कि क्या कुछ होने हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब लास्ट डेट है। तो इसकी 23 फरवरी 2019 10 बजे से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो तब से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है fci.gov.in, उस पर आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। बट ये लिंक एक्टिवेट होगा 23 फरवरी 2019 10 बजे के बाद से। और उसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की और फीस जमा कराने की 25 मार्च 2019 रात के 12 बजे तक। तो मतलब आपको पूरा एक महीना अराउंड रफली मिल गया। और इसके एडमिट कार्ड्स रिलीज़ होंगे एग्ज़ाम से 15 दिन पहले। तो इसके एग्ज़ाम ऑनलाइन डेट्स आएंगी मार्च, अप्रैल और मई में, कभी भी आ सकती है। टेंटेटिव है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ये भी देखिए टेंटेटिव शेड्यूल बोला है इन्होंने, जो नोटिफिकेशन में ऑफिशियल में बोला है इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल बोला है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसे मतलब कोई सेंटर नहीं हुआ, कुछ भी इसके हिसाब से चेंजेस आ सकते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। आपको ये इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करना है 23 फरवरी 2019 से सुबह 10 बजे से। तो अब आगे इसको देखते हैं क्या कुछ है। तो ये अब इसकी जोन वाइज वैकेंसीज़ देख लेते हैं कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज़ आई है, उसकी क्या कुछ सैलरी रहेगी और क्या उसका पोस्ट कोड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और क्या एज लिमिट है वो भी आप देखते जाइए। तो ये है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में जेई मीन्स जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर की, इसकी आप देख सकते हैं इसका पोस्ट कोड ए है। और इसकी सैलरी आप देख सकते हैं 30,000 के अराउंड। ये बेसिक है, तो इसमें मतलब आपको और एक्स्ट्रा अलाउंसेस अब इसमें जोड़े हुए नहीं है, तो ये सिर्फ बेसिक की बात कर रहा है। और उसकी एज लिमिट है 28 साल और इस एज लिमिट को काउंट करेंगे 1 जनवरी 2019 से। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2019 की होनी चाहिए। कई काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि एज लिमिट सर हमारी कब से काउंट होगी, ये कुछ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इसी से काउंट होगी। इसी के बेसिस पे अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भरिए। और इसमें जैसे एज रिलैक्सेशन काफ़ी को मिलेगा स्टूडेंट्स को, मतलब जैसे ओबीसी वालों को 3 इयर्स का, SC ST वालों को अलग से है, और भी जैसे जो एक्स आर्मी मैन है उन सबको अलग से कैटेगरीज जो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में होती है वो इसमें भी होगी। तो इसमें देख सकते हैं सिविल इंजीनियर की नॉर्थ जोन में 46 है। तो ये इसमें अकॉर्डिंग टू उसका दे रखा है एजी मीन्स, अभी मैंने बताया था आपको, एजी मीन्स असिस्टेंट ग्रेड सेकंड
और असिस्टेंट ग्रेड 3rd। तो असिस्टेंट ग्रेड की बात कर रहे हैं जी मीन्स। तो ये नॉर्थ जोन की है। तो नॉर्थ जोन में ये सारी इनकी वैकेंसी दे रखी है। अकाउंट्स की एजी सेकंड में अकाउंट्स की टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी है, एससी एसटी की, ये पूरी इसने वैकेंसीज़ बता रखी है। तो इसको मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा एक एक को। तो इनके यहाँ पे पोस्ट कोड है। आप जब नोटिफिकेशन पढ़ें तो थोड़ा इसको देख सकते हैं कि आपका पोस्ट कोड कौन से के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसका पोस्ट कोड ध्यान रखिए और उस एज लिमिट देख लीजिए, और आप उसके सामने वैकेंसीज़ देख सकते हैं कि कौन सी वैकेंसीज़ कितनी वैकेंसीज़ है, और जोन देखिए। फिर उसके बाद में ये आप सब कुछ सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो नॉर्थ जोन में टोटल वैकेंसी है 1999। तो काफ़ी वैकेंसीज़ होती है नॉर्थ जोन के लिए। उसी तरह से साउथ जोन की अलग वैकेंसीज़ है, ये सारी उन्होंने डिटेल्स दे रखी हैं। तो आप देखें तो इसमें भी साउथ जोन की आप वैकेंसी देख सकते हैं 540 है, और ये ईस्ट जोन की है। तो ईस्ट जोन की 538 वैकेंसीज़ है टोटल। तो आप जिस भी जोन से आप भरना चाहें उस जोन से भर सकते हैं। उसी तरह से वेस्ट जोन का भी दे रखा है। तो वेस्ट जोन का मैं आपको बता देता हूँ टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज़ हैं वेस्ट जोन की 535 मीन्स 735 वैकेंसीज़ हैं। और नॉर्थ ईस्ट जोन, तो नॉर्थ ईस्ट जोन से आपकी वैकेंसीज़ है टोटल 291। तो ये सारी वैकेंसीज़ हो गई सारी जोन वाइज। और आप इसको पर्टिकुलर भी जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उसको आप जाके देख सकते हैं कि क्या कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स है। मैं अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ कि कौन सी पोस्ट का क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जेई मीन्स जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए भी है कि 1 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री बीटेक की जो होती है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, उसको आप जैसे देख रहे हैं पोस्ट कोड आपको ऊपर जो बताया था वो सारा पोस्ट कोड यहाँ पे आ रहा है। और उसमें स्पीड आपकी ये होनी चाहिए, और ये ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन होनी चाहिए। और जैसे एजी 2 हिंदी, इसमें हिंदी की क्वालिफ़िकेशन होना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये हिंदी क्वालिफ़िकेशन एज ए मेन सब्जेक्ट। और इसमें ये डिज़ायरेबल, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं हिंदी से तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये टाइपिस्ट हिंदी में जो पोस्ट इसका नाम ई है, तो उसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट, और आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। और अगर आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज है और बाय लैंग्वेज दोनों टाइप कर सकते हैं तो प्रिफरेबल, मतलब प्रेफरेंस मिलेगी आपको। तो उसी तरह से ये जनरल अकाउंट्स और टेक्निकल वालों का भी बता रखा है इन्होंने कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक, इन सब में डिग्री होनी चाहिए। अभी अकाउंट्स का बता रखा है बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और बीकॉम या एमकॉम जो भी आप हैं उसकी डिग्री होनी चाहिए आपकी। इसका पोस्ट कोड है जी। आप ऐसे पोस्ट कोड देख सकते हैं और इनकी क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं कि आप इसके लिए क्वालिफाई मतलब एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको इन सभी जोन्स में से मतलब आप एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई इन 1 जोन ओनली, मतलब एक ही जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप 2 नॉर्थ से भी अप्लाई कर दिया, ईस्ट से भी अप्लाई कर दिया, वो नहीं कर सकते। तो जैसे नॉर्थ जोन में आप कोई सा भी एक जोन चुन लीजिए, उसी जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि नॉर्थ जोन आपने चुन लिया तो उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, तो उसमें से भी ऐसे नहीं आप 2 वैकेंसीज़ में एलिजिबल है तो दोनों से अप्लाई कर दिया, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा उस केस में। तो उसमें भी आप ये देखिए क्लियरली मेंशन है कि आप एक ही जोन से और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक जोन और एक वैकेंसी, एक पोस्ट मतलब, तो उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि कुछ चेंज करके अपन कहीं और से भी अप्लाई कर देते हैं तो उसमें आपका फॉर्म उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मैं एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ कि क्या कुछ एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, उसके 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट्स मिलेंगे इसको अलग से। मतलब ये ओवरऑल कंप्लीट 60 मिनट्स का होगा पेपर, बट 20 मिनट तक तो आपको सिर्फ इंग्लिश ही करनी है, उसमें स्विच नहीं कर सकते आप। और रीजनिंग करनी है आपको, उसमें 35 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के, 20 मिनट के लिए आप वो कर सकते हैं। ये बाय लैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स आएगी, वो 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के, और ये 20 मिनट के लिए कर सकते हैं। ये भी बाय लैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। मतलब इसमें आप तीनों सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते कि इस सेक्शन से इसमें स्विच कर लिया, अगर ये पहले हो गया तो उसमें नहीं।
आपको 20 मिनट तक इंग्लिश ही करनी पड़ेगी। इन्होंने अलग से मेंशन किया है, मतलब वो सेक्शन वाइज इन्होंने टाइम अलॉट किया है। और ओवरऑल मिला के आपका 60 मिनट्स रहेंगे, 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो अभी आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि ये फेज़ फर्स्ट की बात कर रहा है। फेज़ फर्स्ट में ये मतलब ये पेपर कॉमन है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, किसी भी जोन से अप्लाई करें, ये पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसकी मतलब लास्ट में मार्क्स काउंट नहीं होंगे। और ये फेज़ फर्स्ट है। इसी तरह से फेज़ सेकंड भी होगा, उसको मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो ये है फेज़ सेकंड। तो ये देखिए, पहले फेज़ फर्स्ट का मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे, आप ये देख सकते हैं। तो अभी जैसे फेज़ सेकंड की मैं बात करूँ तो फेज़ सेकंड में आपने जैसे ये पोस्ट कोड आपने, मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ आपको हर किसी के लिए, ये पोस्ट कोड अलग से दे रखा है। तो जैसे कौन सी एग्ज़ाम मतलब पोस्ट है, उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा सेकेंड फेज़ में। तो उन्होंने बता रखा है इन पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही पेपर होगा, मतलब पेपर 1 ओनली। पेपर 1 कौन सा है, पेपर 3 कौन सा है, पेपर 5 कौन सा है, उसको मैं भी डिटेल में बताऊंगा। फेज़ सेकंड में पेपर 1, पेपर 3, 4, सेकंड ये क्या होंगे वो उनके सारा भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। बट ये पोस्ट हैं, इनमें फेज़ सेकंड में सिर्फ एक ही पेपर देना है आपको। तो उसका है AG थर्ड और ये टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर, उसमें आपको सिर्फ एक पेपर ही लगेगा सेकेंड फेज़ में। फर्स्ट में लग चुका, उसके बाद की सेकेंड फेज़ की बात हो रही है। और कौन कौन सी पोस्ट है, उसमें 2 पेपर्स आपको देने पड़ेंगे। तो उसमें जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो ये जूनियर इंजीनियर्स की है, तो उसमें है, इसमें तो आपको 2 पेपर्स देने पड़ेंगे। और ये AG थर्ड अकाउंट्स और टेक्निकल, इसमें आपका जैसे होगा कि ऑनलाइन टेस्ट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एक साथ ही सिंगल सिटिंग में हो जाएगा, उसमें आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। जैसे एक पेपर ख़त्म हुआ दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से AG सेकंड हिंदी में भी 2 पेपर्स होंगे, पेपर 3 और पेपर 4। ये कौन कौन से पेपर्स होंगे, उनका क्या कुछ रहेगा वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए नोट्स में दे रखा है इन्होंने, और यहाँ पे बता रखा है कि पेपर फर्स्ट इज़ कॉमन फॉर दिस पोस्ट एंड 3rd इज़ कॉमन फॉर दिस पोस्ट। तो पेपर फर्स्ट और पेपर 3 एंड पेपर 5 में होंगे 120 क्वेश्चंस होंगे आपके, और सारे एक मार्क्स के होंगे, और मतलब 120 मार्क्स हो गए आपके टोटल। और उसी तरह से अब जैसे पेपर सेकंड में क्या होगा, 160 मार्क्स के होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स टोटल हो गए। और ये पेपर 4 होगा आपका सब्जेक्टिव होगा, उसमें टोटल 60 मार्क्स के होंगे, और पेपर भी 2 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का, तो टोटल आपके 120 मार्क्स का हो गया। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये डिस्क्रिप्टिव जो सब्जेक्टिव है उसमें, और बाकी सब में थोड़ी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। तो ये पेपर फर्स्ट का आपको पूरा डिटेल्स दे रखी है कि 120 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे, रीजनिंग के, और इंग्लिश के होंगे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस, ये सारी इसमें आने वाली हैं। और ये कौन कौन सी पोस्ट का होगा पेपर फर्स्ट वो भी बता रखा है इन्होंने। हमने ऊपर भी देख लिया था कि कौन कौन सी पोस्ट का होगा पेपर फर्स्ट, बट यहाँ पे आप और देख सकते हैं जैसे ABCFGH, ये इन सारी पोस्ट का पेपर फर्स्ट होगा। और पेपर सेकंड इसमें 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, मतलब 1.5 घंटा। और पेपर सेकंड में आपको मिलेगा, ये फेज़ सेकंड की बात हो रही है पेपर्स में। फेज़ फर्स्ट में तो आपका बता ही चुका हूँ मैं, ये फेज़ सेकंड में ये पेपर्स पेपर 1 पेपर 2 ये आपका कौन कौन सा होगा वो आप ऊपर देख सकते हैं। जैसे ये बताया था कि इन एग्ज़ाम्स में पेपर 1 ही होगा, इनमें 2 होगा, 2 पेपर्स होंगे, वो सब की बात हो रही है। फेज़ 1 की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये है पेपर सेकंड, इसमें आएंगे जैसे 60 क्वेश्चंस आए मल्टीपल, उसमें जैसे हर सब्जेक्ट वाइज आएंगे कि किस पे आपके सिविल इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड आएंगे क्वेश्चंस, और जैसे आपके जैसे और कुछ अकाउंट से रिलेटेड तो अकाउंट्स का पेपर आएगा, उसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और जिसमें बॉटनी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आपका उसके हिसाब से 60 क्वेश्चंस आएंगे। उसी तरह से पेपर 3 और पेपर 4 भी बता रखा है उन्होंने। पेपर 3 में 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स के होंगे, और इसमें जनरल हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर नॉलेज फॉर द कैंडिडेट, इन सब के लिए आएगी। मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पेपर 3 में आने वाले हैं, उसका भी 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। और पेपर 4 है 90 मिनट्स का, और ये सब्जेक्टिव है, हमने बताया था 2 पैसेज आएंगे 60 मार्क्स के ईच, और टोटल 120 मार्क्स के होंगे।
तो इन्होंने बता रखा है कि इसको ऑनलाइन ही आपको देना पड़ेगा सब्जेक्टिव पेपर, ऐसे नहीं आपको पेन एंड पेपर नहीं मिलेगा, तो आपको ऑनलाइन ही कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा ये सारा। तो उसमें ये आपके मतलब कीबोर्ड्स के लेआउट्स होंगे कि मतलब इस टाइप के कीबोर्ड्स, आप इसको गूगल कर सकते हैं, इस टाइप के लेआउट्स आपको बता देगा कि कौन से लेआउट्स होंगे जब आप टाइपिंग करेंगे, सब्जेक्टिव पेपर देंगे। और ये सब्जेक्टिव पेपर कौन सी पोस्ट के लिए होगा वो आप ऊपर देख सकते हैं। तो ये पेपर 5th की बात हो गई। तो पेपर 5th है 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट्स उसमें सेम है। तो और ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए बोल रहा है। तो मार्क्स ऑब्टेन इन फेज़ 2 विल, मतलब फेज़ 1 में जो मार्क्स आए जो वो तो क्वालिफाइंग नेचर का ही था, आपका मेन सिलेक्शन होगा लास्ट फेज़ 2 के पेपर्स के बेसिस पे। तो इसमें यही कह रहा है, उसको डिटेल में उन्होंने बताया है कौन से का क्या क्या कुछ पेपर्स होगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये नोट्स आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसी में इन्होंने कई मतलब बता रखा है कि किसने कौन से मार्क्स स्कोर किए, तो उसी के बेसिस पे काउंट होगा। बट मेनली उन्होंने यही कहा है कि सारे पेपर्स ऑनलाइन बेसिस पे होंगे और ये फेज़ 1 क्वालिफाइंग नेचर का है और मेनली सिलेक्शन होगा फेज़ 2 के बेसिस पे। तो अब जैसे आपका स्किल टेस्ट होगा, तो आप काफ़ी बच्चों की डाउट्स रहते हैं कि स्किल टेस्ट सर कैसे होगा। तो इसमें टाइपिंग होगी हिंदी की, और टाइपिंग इन हिंदी विच विल बी क्वालिफाइंग नेचर। उसमें मतलब मार्क्स नहीं होंगे आपके हिंदी की टाइपिंग के कि आपको अच्छे किया, आपने फास्ट किया, आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं। आप ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही आप ध्यान रखिए, क्योंकि FCI से रिगार्डिंग काफ़ी फेक नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक कीजिए, उसी पे बिलीव कीजिए, उसी के एडमिट कार्ड्स पे आप मतलब ट्रस्ट कीजिए, वरना इस FCI के बहुत सारे फेक एडवर्टाइजमेंट भी बाहर हैं। तो मैं अब इसमें बता देता हूँ आपको। इसमें वही कह रहा है कि आप एक किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक को सबसे पहले आपको मतलब एक ही जोन से अप्लाई करना है। और जो भी जोन आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे नॉर्थ करते हैं, तो नॉर्थ में आपको किसी एक वैकेंसी पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बहुत मतलब ध्यान से चुनिए कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है। और आपको जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको मतलब जो जॉब आपने चुनी उसके बारे में आपको चाहिए कि क्या कुछ डिटेल्स हैं, तो आप इस पे जाके इसको चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ उस जॉब डिटेल्स हैं और क्या कुछ उसकी डिटेल्स हैं, क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या कुछ नहीं, वो सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपको एडमिट कार्ड्स और सब कुछ ये सारा इन्फॉर्मेशन ईमेल और SMS के थ्रू ही मिलेगी। और आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना है, ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं भेजना। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, इसी पे आपको फॉर्म फिल करना है सब कुछ। तो आप और किसी वेबसाइट पे कुछ मत कीजिए, क्योंकि वो फेक वेबसाइट हो सकती है। तो आपको जैसे मैं बता देता हूँ, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, इन सब में कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए कि आप कौन से स्टेट से हैं और कौन से जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो नॉर्थ जोन में जैसे आपको पता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब आ गए। और साउथ जोन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, साउथ साइड के सारे स्टेट्स आ गए ऑलमोस्ट। और ईस्ट में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। वेस्ट जोन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, और ये सारे स्टेट्स आपके आ गए। तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप उसी स्टेट से देख लीजिए आपको कौन सा उसी में अप्लाई करना है, किसी और में अप्लाई करना है। और नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये आ गए। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं SC ST के होते हैं, उनको मतलब कई एग्ज़ाम्स में TA मिलता है, तो इस एग्ज़ाम में आपको TA बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जिसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एज लिमिट है, वो आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2019 से। तो उसमें मतलब सभी के लिए डेट्स ये सेम है, 1 जनवरी 2019, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो या फिर एक्सपीरियंस हो या फिर एज की बात कर रहा हो वो। तो आप इस चीज़ को पहले देख लीजिए कि अगर आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई कीजिए। और OBC, SC ST, एक्स सर्विसमैन या फिर आप और किसी गवर्नमेंट में है, उसके हिसाब से जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सब कुछ मिलेगा। तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। वो मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है उसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि सर इसकी फ़ीस कितनी होगी, आप पूछेंगे। तो फीस इसकी होगी 500 रुपीज़, ये इन्होंने मेंशन किया है। बट इसमें जैसे इन्होंने कहा एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस और GST इन्होंने मतलब अभी नहीं जोड़ा है। तो जैसे इसमें GST जुड़ेगा तो मेरे हिसाब से 600 के अराउंड आपकी फ़ीस हो जाएगी, क्योंकि इसमें GST जुड़ेगा और बैंक चार्जेस भी आपके थोड़े बहुत जुड़ते हैं, तो 600 के आसपास हो जाएगी। तो इसमें इन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया कि OBC की कितनी होगी और जनरल की कितनी होगी, तो आप मान सकते हैं कि सभी की सेम होगी, 600 के अराउंड। 500 बोला है बट थोड़ा चार्जेस मिलके 600 अराउंड हो जाएगी इसकी। तो अभी ये बता रहे हैं कि जैसे सबसे
मेन क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि सर ये हमारे डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर होगा तो क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कहा है कि आपके इक्वलाइज्ड स्कोर को माना जाएगा, मतलब नॉर्मलाइज स्कोर। अगर आपका डिफरेंट मतलब जिस मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको, मतलब टेक केयर ऑफ द माइनर डिफरेंस इन डिफ़िकल्टी लेवल इफ़ एनी, मतलब कोई बहुत सारे शिफ्ट्स में कुछ मतलब पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आ गया, कोई बहुत इजी आ गया, तो दोनों को मतलब इक्वल कर देंगे, इक्वलाइज्ड स्कोर एक वो निकालेंगे। जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है हर एग्ज़ाम में IBPS के, उस तरह से इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये सारी इसकी डिटेल्स हैं कि आपको इस तरह से फॉर्म फिल करना है, क्या कुछ डिटेल्स होनी चाहिए इसकी। देखिए आप देख सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 23 फरवरी 2019 10 बजे से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 23 मार्च 2019 12 बजे तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपकी फ़ोटो की साइज़ ये होनी चाहिए, सिग्नेचर इस तरह से होने चाहिए, और ये सारे आपको बता रखे हैं। ये हैंड रिटर्न आपको ये होना चाहिए, आई डिक्लेयर दैट, सब कुछ इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही सही है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, फॉर्म आप फिल करते रहते हैं, तो इन सब में मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो आपको मेनली मैं बता चुका हूँ, पेमेंट का बता दिया आपको। स्कैन मतलब रजिस्ट्रेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे करना है fci.gov.in पे, और किसी वेबसाइट पे आपको नहीं करना है। और जैसे इसमें बता सकते हैं, इन्होंने बताया है कि आपको जैसे fci.gov.in पे ही करना है, और ये सिर्फ ऑनलाइन मोड होगा, आपको ऑफलाइन पे कुछ भी नहीं भेजना है। और एक आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास सेव रखनी है जब आप फॉर्म पूरा फिल कर दें तो और ये पेमेंट भी आपका ऑनलाइन होगा और कोई ऑफलाइन इसमें मोड नहीं है। तो इसमें बैंक चार्जेस भी अप्लाई होंगे, ये बोल रखा है पूरा। तो आपको मैं एक बार फिर से आपको लास्ट डेट और सब बता देता हूँ, कब आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे, कब आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इसमें आपके एग्ज़ाम्स मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 23 फरवरी 2019 10 बजे से, और ये फॉर्म भरे जाएंगे 25 मार्च 2019 रात के 12 बजे तक। तो आप लास्ट मिनट का, इन्होंने भी कहा है कि लास्ट मिनट रश में नहीं रहें, क्योंकि सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो आप उसको फॉर्म को बहुत पहले ही फिल कर दें ताकि उस लास्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आपको फॉर्म फिल करने हैं, और कोई वेबसाइट पे नहीं जाना है। और आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे एग्ज़ाम से 15 दिन पहले। तो अभी ये सारा टेंटेटिव है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे मार्च अप्रैल मई 2019 में। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए और एग्ज़ाम की तैयारियाँ कीजिए। आप जैसे सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको क्या कुछ आने वाला है, और आपको फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों चीज़ें मैंने बता दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कोई होते हैं तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आती है। तो आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम, बहुत अच्छा कीजिए पेपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।